यहाँ तक के एक भाई अगर इस मोहल्ले में रहता है और एक भाई उस मोहल्ले में रहता है, खाने के टाइम पर अगर उस मोहल्ले वाला भाई इधर आ गया तो उसकी बीवी आग बगोला हो जाती है और ये अपना खाना उठा के रख देते कि जब ये चला जाएगा तब खाएगा। बरकत हो सकती है तुम्हारे घर में, बरकत तलाश सकते हो। सगा भाई, सगा भाई उसका आलम यह है, उसके बच्चे आ जाएं, तुम्हारे बच्चे कोई चीज खा रहे हैं तो फौरन ये माँ और बाप अपने बच्चों को आंखें दिखा दिखा के अंदर कर देते, चल अंदर जाके खा, अंदर जाके खा, कहीं तुम्हारे भाई के बच्चे को देना ना पड़ जाए। तुम ये सबक सिखा रहे हो, तुम ये तरीका सिखा रहे हो, मेरे नबी के तरीके से हटकर है ये। अल्लाह जरा मेरे आका को तो देखो, आका आका और सहाबा खड़े हो जाते हैं। देखा कुछ मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। नबी ने एक सहाबी से कहा तुम ले जाओ, एक से कहा तुम ले जाओ, एक से कहा तुम ले जाओ। जो एक बचे थे कहा तुम मेरे साथ चलो। अल्लाह मेरे नबी के घर वो पहुंच जाते हैं और वो भी मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। इतना खाना खाया उसने, आका के घर का खूब सारा खाना खाया, पेट भर लिया। जब सोया तो यहां तक के उसकी गिलाजत निकल गई, उसके कपड़े नापाक हो गए, उसने बिस्तर नापाक कर दिया। उसने सोचा कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिनके चाहने वाले इनका थूक इनके हाथों में ले लेते हैं, इनका पसीना खुशबू में मिलाते हैं। अल्लाह पता चल गया इनका बिस्तर मैंने खराब कर दिया है तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। यहां से सुबह उठते ही भाग जाते हैं। ये सुबह उठते ही भाग गया, इसकी एक जरूरी चीज रह जाती है। सुबह उठ के ही जैसे ही भागा, ये घर से निकल गया। मेरे नबी जब आए नमाज के बाद तो वहां पे बदबू आ रही थी, बिस्तर सना हुआ था। अरे वो आका थे, वो पैगंबर इस्लाम थे, तुम्हें सबक दे करके गए। अगर चाहते तो कह देते अबू बकर इधर आओ मेरा बिस्तर साफ करो, उमर इधर आओ साफ करो, उस्मान इधर आओ साफ करो, अली इधर आओ साफ करो, किसी भी गुलाम से कह सकते थे। मगर मेरे नबी अपने मेहमान का बिस्तर धो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसने नापाक कर दिया था और नबी बिस्तर धो रहे हैं। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने कभी अपनी माँ के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने बाप के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने बड़े भाई के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने कमरे को साफ किया है? नहीं नहीं। लेकिन मेरे नबी से पूछो, वो भी मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम नबी का मेहमान बना था, बिस्तर को खराब कर गया। सहाबा कह रहे आका हम धो दे, कहा नहीं मेहमान मेरा था, मुझे धोना है। अल्लाह अल्लाह, वो पैगंबर इस्लाम जिससे कह दे कि तू जन्नती है तो वो जन्नती है, जिससे कह दे कि तू बादशाह है तो वो बादशाह है। वो मेरे नबी जो टूटे हुए हाथ को जोड़ करके अपना थूक लगा दे तो टूटा हुआ हाथ जुड़ जाता है। जिसकी आंख निकल गई हाथ में रखी है, मेरे नबी ने आंख को उठा करके उनके हल्के में रख दिया और थूक लगा दिया, उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, आंख जुड़ जाती है, रोशनी आ जाती है। वो पैगंबर इस्लाम अपने मेहमान के साथ, उसका ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, बिस्तर धो रहे हैं। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मारा जाऊंगा मगर मेरी जरूरी चीज रह जाती है। उसने कहा चलो मैं जाकर के देखूं, भले मारा जाऊं। जब आकर के देखा तो मेरे नबी उसका बिस्तर धो रहे थे और जैसे ही वो आया तो मुस्कुरा करके कहने लगे तुम कहां चले गए थे, तुम्हारी वो चीज रह गई है, अरे तुम ले लो, मैं तुम्हें तलाश रहा था। जब इतना कहा खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू आए, जैसे ही आंसू आए कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है अरे मैंने नाम सुना था, आज मैंने अपनी आंख से देख लिया है, मैं बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी उसके बिस्तर की गंदगी नहीं धो रहे थे,
बल्कि उसके जो कुफ्र की गंदगी थी उसको धो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे अखलाक कहाँ चले गए हैं? तुम्हारा किरदार कहाँ चला गया? तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ चला गया? मैंने पंजाबियों को देखा है, रुद्रपुर के इलाके में रहता हूँ, मैंने देखा है अगर एक पंजाबी जा रहा है मोटरसाइकिल पे, बराबर में देखा दूसरा पंजाबी जा रहा है, तो मालूम है क्या कहता है? मोटरसाइकिल रोक लेता है और रोकने के बाद कहता है तेनू कितने जाना, तेनू कितने जाना, मतलब ये तू कहाँ जा रहा है? बोल कहाँ जाएगा? फौरन बैठ जा, आजा बैठ जा, उसे मोटरसाइकिल पे बिठा लेता है। तुम्हारा क्या हाल है? कभी तुमने अपने आप को देखा है? अगर तुम जा रहे हो और दूसरा मुसलमान तुम्हारा भाई जा रहा है, तो तुम्हारे जानने वाला अगर है तो तुम क्या करते हो? जेब से मोबाइल लगाया, निकाला और निकालने के बाद कान पे लगाया और बस हेलो 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 करता हुआ मोटरसाइकिल से निकल गया ताकि वो तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ ना जाए। बोलो तुम्हारे घर में बरकतें हो सकती हैं क्या? तुम्हारी जिंदगी में खुशहालियां हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। यही तक नहीं है, अगर वो पंजाबी के साथ में उसकी बीवी भी बैठी हुई है, उसके घर की कोई लेडी बैठी हुई है, कोई औरत बैठी हुई है, तब भी वो तीसरे पंजाबी को बिठा लेता है। मगर तुम कहां बिठाते हो? उसका भी ये आलम है कि उसको हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा बैठता है जैसे उसकी बहन बैठी हो, उसकी बहन के सामने। और तुम्हारे क्या हाल है? तौबा तौबा, छी छी, अगर मैं तुम्हें बता दूं ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। खुदा की कसम प्यारो सुनो, ऐसे हालात हो गए हैं, मुझे बोल लेने दिया जाए। चचेरा भाई अपनी बहन पे, चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, अपना मुमेरा भाई बहन पे गलत नजर डालता है, अपना तएरा भाई अपनी चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालता है, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालता है। जरा मुझे बताओ क्या ऐसा है कि नहीं है? तुम्हारी रगों में, तुमसे मुराद उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसे हैं, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी करके बोलूं तो तुम समझ लेना। अल्लाह अल्लाह, कैसे हालात हो गए हैं। एक तो ये पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, इनका जमाना देखो। इनका जमाना ये था, अगर इनकी पड़ोस में ना कोई गैर मुस्लिम लड़की भी रह रही है और उसकी ससुराल वाले अगर उसको जबरदस्ती कोई झगड़ा हो गया, खींचने के लिए आ गए, तो इन मुसलमानों की लाठी उसके दरवाजे पे आके लग जाती थी और ये कहते थे ये हमारे मोहल्ले की, पड़ोस की हमारी बहन है, हमारी बहन है, हम मर जाएंगे, पहले हम लाठी चलाएंगे, अपनी लाशें गिराएंगे, उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। ये इज्जत बचाते थे, इज्जत। आज तुम चचेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इतना गंदा इंसान, इतना नीच इंसान, इतना खराब इंसान मोबाइल के चक्कर में आ गया। अल्लाह अल्लाह, बस देख लिया, फिल्मों में देख लिया, मूवीज में देख लिया, एक दूसरे से हम प्यार का सबक पढ़ा रहे हैं कि साहब हमारा उससे प्यार हो गया, हमारा उससे प्यार हो गया। अरे तू प्यार की बात करता है? अगर प्यार करना है तो मेरे नबी से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो हसनैन करीमैन से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो अबू बकर सिद्दीक से प्यार कर, हजरत उमर से प्यार कर, उस्मान गनी से प्यार कर, मौला अली से प्यार कर, हसनैन करीमैन, गौसो ख्वाजा, गरीब नवाज से प्यार कर, अल्लाह वालों से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपने बाप से प्यार कर। ये तेरा प्यार यहाँ भी तुझे ऊंचा कर देगा और आखिरत में तुझे जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा सैयद शराफत भाई ने आज शादी के प्रोग्राम, आज शादी के मौके पर ये प्रोग्राम किया है, तो आज मैं तुम्हें बता दूं, लोग पहले जो थे ना दोस्ती करते थे, अल्लाह कितनी प्यारी दोस्ती होती थी, एक दूसरे का सहारा बनते थे, एक से दो हो जाते थे, एक लाठी से दो लाठी हो जाती थी। इन बुजुर्गों से पूछो, जब ये इनकी दोस्ती होती थी, अगर दोस्त की बहन की शादी होती थी तो ये भी ऐसे ही
करता था जैसे इसकी सगी बहन की शादी हो रही है। अगर दोस्त की बहन के घर जाता था तो कभी उसको भात देता था, कभी उसको पैसे देता था, ऐसे ही बर्ताव करता था जैसे सगी बहन के साथ बर्ताव किया जाता है। मगर आज लोग इतने गंदे हो गए, छी छी, अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं बोलूं तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये नौजवान है, इसको नौजवान कहेंगे, इनकी रगों में शैतान है। आज का दोस्त दोस्त नहीं है, गद्दार है गद्दार। आज का दोस्त दोस्त नहीं है, आज छुरी भोंकने वाला है। दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। आज का दोस्त अगर दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, या उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, या उसकी मालो दौलत के चक्कर में कर रहा है। कोई ना कोई लालच है, इसे दोस्ती कहोगे, इसे दोस्ती कहोगे? बोलो, दोस्त कहलाने का ये हकदार है क्या? इसको दोस्त बोल सकते हो क्या? ये दोस्त नहीं है, ये गद्दार है। और मुसलमान का काम ये नहीं है। मुसलमान पक्की सच्ची दोस्ती करता है। मुसलमान वो है जो अपने लिए भी कुर्बान होता है, अपने दोस्त के लिए भी कुर्बान होता है। तुम्हें क्या पता है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती देखो, साथ में हजरत उमर की दोस्ती देखो। अल्लाह अल्लाह, एक दिन दोनों दोस्त सुबह सुबह मदीने शरीफ में आ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों ये दोस्त मदीने शरीफ में है। सुबह सुबह वहां पे बाजार लगती थी, यानी सुबह सुबह मछलियां बिकने आती थी। एक दिन हजरत उमर कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मोढ़े पे हाथ रखा और कहा, दोस्त, कहा हबीबी, कहा सदीकी, कहा जमीली, मैं आपके लफ्जों में कह रहा हूं, कहा दोस्त, ओ कहा दोस्त, मेरे प्यारे भाई सुनो, मेरे प्यारे भाई सुनो। यार आज मछलियों को खाने दिल चाह रहा है, आज मछलियों के लिए आज दिल चाह रहा है। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, ऐसा करो तुम मछलियां खरीद लो, खा लो। कहा कैसे खाऊं, मेरी जेब में पैसे नहीं है। तो दूसरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, ऐसा करो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, चलो आधे पैसे मैं देता हूं, मेरी जेब में जितने हैं मैं निकाले देता हूं, तुम्हारी जेब में जितने हैं तुम निकाल दो। दोनों दोस्तों ने रुपये पैसे निकाले, बाजार में जाकर के एक मछली खरीद ली। अबू बकर बोले, दोस्त तुम अपने घर को ले जाओ, अपने घर को ले जाओ। जैसे ही ये कहा घर को ले जाओ, हजरत उमर बोले, नहीं, अकेला दोस्त नहीं खा सकता, एक लुकमा एक दोस्त खाएगा, दूसरा लुकमा दूसरा दोस्त खाएगा। उन्होंने मछली को आधा आधा किया, आधा उन्हें दे दिया, आधा तुम्हें दे दिया। अरे तुम कैसे दोस्त हो? दोस्त का लुकमा छीनने पे लगे पड़े हो, दोस्त को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो। मैंने एक जगह तकरीर की थी, कुछ लोग बंबई काम करने के लिए चले गए थे और कुछ लोग मद्रास काम करने के यानी हैदराबाद काम करने चले गए थे। मैंने कहा, जो तुम्हारे मोहल्ले में लड़के खाली घूम रहे उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उन्हें काम में लगाओ, उनकी मदद करो। तो तुम जानते हो एक भाई ने मुझे क्या जवाब दिया? कहा हजरत मैंने भी यही कहा था, मैंने भी यही किया था। आपकी तकरीर के बाद मैं मोहल्ले के दो लड़कों को ले आया, मैंने उन्हें काम पे लगा दिया, मगर उन दोनों ही मेरी जड़ें काट दी हैं, उन दोनों ही मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे किसी और से नुकसान नहीं पहुंचा है। जिनको मैंने सहारा दिया था, जिनको मैंने सीने लगाया था, आज उन्होंने मेरी बुराइयां शुरू कर दी है, आज उन्होंने मेरी जड़ें काट दी है, आज उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या ये मुसलमानों के काम है? अब मुझे बताओ, कौन कौन सी बात पे बोला जाए, कौन कौन सी बात देखी जाए, कौन कौन सी बात बयान की जाए? अपने आप को कम से कम इंसान बना लो, पक्का सच्चा मुसलमान बना लो, नबी का गुलाम बना लो। अगर तुम नबी के गुलाम बन गए तो दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हो। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारा मामला है, ये हमारा मामला है। प्यारो, ये जो उलमा बताते हैं अपने घर की बात नहीं बताते हैं, रसूल पाक की बात बताते हैं। और जरा सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, अब जरा शादी में देखो, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी हो रही है ये सही तरीके पर हो रही है। क्यों? इसलिए यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। कहीं कहीं शादी होती है आतिशबाजियों से होती है, कहीं कहीं शादी होती है उसमें बहुत
बहुत सारे पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजी फूटती है, बैंड बाजे बजते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजे बजते हैं। यहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल मिलाद पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। अगर तुम्हें किसी को आइडियल बनाना है तो अपने नबी को बनाओ, नमूना अमल बनाना है तो अपने नबी को बनाओ। अब जरा सुनो, एक वो भी अल्लाह वाला है, एक वो भी नबी का गुलाम है। पहले का दौर ये था, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था उसके घर की आग बुझाने के लिए। उसके घर की आग बुझाने के लिए अपने घरों से बर्तनें लेकर आ जाते थे, बर्तनों में पानी लेकर के आ जाते थे, मर्द और औरतें सारे के सारे लग जाया करते थे। बोलो है कि नहीं? ऐसा हो जाता था। मगर आज ये आलम है, अगर किसी का घर जल रहा है तो कुछ नहीं करेगा, बर्तन नहीं निकालेगा, पानी नहीं डालेगा। अगर किसी का घर चल रहा है तो जेब से मोबाइल निकालेगा और निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर देगा, वीडियो बनाना शुरू कर देगा और लाइव दिखाना शुरू कर देगा। कहेगा देखो, लाइव देखो, ये है एक का घर जलता हुआ, जलते हुए घर को मुलाहिजा फरमाए। ये मुसलमान, अरे तेरे सीने में क्या दिल नहीं है? तू आज मजे लेने लगा है, तू आज हंसी मजाक पे पड़ गया है, आज तू अपने आप को कुचल के रख दिया है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक के अगर किसी की मोटरसाइकिल टकरा गई है, जीप के अंदर अगर वो दब चुका है, उसके पांव इतने इतने दब गए, वो चीख रहा, चिल्ला रहा, कह रहा भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे मेला लगा पड़ा होगा, लोगों का मेला, मगर एक भी दिल वाला ऐसा नहीं होगा जो उसके काम में आ जाए। 10 लोग ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? 10 लोग वीडियो बना करके अपने स्टेटस लगाएंगे और फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, इधर आधर डालेंगे। स्टेटस लगाने वालों, मैं जरा कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी हाय अगर तुम्हें लग गई तो क्या होगा? अरे उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो गरीब जो दबा पड़ा है, उसके पांव, अगर तू मर्द था, तेरे सीने में दिल था, 10-20 लोग इकट्ठे होंगे, जीप तो जीप एक गाड़ी को भी पलट के रख देते, उस मुसलमान के काम आ जाते। कम से कम एक मेहनत तो कर लेता। आप जानते हैं नबी ने फरमाया मेंढक को मत मारो, नबी ने मेंढक को मारना मना फरमाया है और गिरगिट के लिए कहा है इसको मारो, इसका मारना सवाब है। आप जानते हैं क्यों? छोटी सी बात है, जरा सुन लो। इसलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, हजरत इब्राहिम आग में है, अल्लाह अल्लाह नारे नमरूद चलाई गई है हजरत इब्राहिम के लिए, हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए। अल्लाह अल्लाह सुनो, तो यही गिरगिट वहां पे खड़े होकर के एक तरफ फूंके मार रहा था ताकि ये और तेज हो जाए, आग और तेज हो जाए। हालांकि इसके फूंक से कहां तेज हो सकती है, छोटी सी फूंक, मगर नियत तो देख ली गई। और वो मेंढक अपने मुंह में पानी ला रहा था ताकि वो आग बुझा दी जाए, मगर कहां उत्ते से एक बूंद पानी से आग बुझ रही है, मगर उसकी नियत देख ली गई। नबी ने फरमाया मेंढक अगर जिस घर में होती है उस घर में बरकतें होती है, मेंढक को मत मारो, बरकतें होती है। और जहां गिरगिट होता है, नबी ने फरमाया इसे मारो, इसे मारो, इसका मारना सवाब है, इसका मारना सवाब है। एक जरा सी बात थी, तुम अगर किसी मुसलमान को दबा हुआ देख करके तुमने उसकी वीडियो बनाकर स्टेटस लगा ली, अपने दोस्तों को दिखा रहे हो, सब में बांट दिया, शेयर कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं उसका दिल दुखा होगा? काश वहां पे 20 लोग खड़े थे, वैसे ही खड़े होकर के उस जीप को खड़ा कर देते, पलट के रख देते उस मुसलमान की हमदर्दी के लिए, तो तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाता, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
छोटी बातें हैं मगर ये इंसान को कामयाब बना देने वाली हैं। जरा सुनो, मुझे एक बात और याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब चलते हैं घर से, उनके साथ में एक दो खादिम भी हैं, शागिर्द भी हैं। चलते चले जा रहे हैं, एक नदी के किनारे पर जब पहुंचे, देखा वहां पे लोग हंस रहे हैं। दो दो तीन तीन चार चार लोग इकट्ठे हुए हैं और हंस रहे हैं। कह रहे अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब मरा, अब मरा। इन्होंने देखा क्या डूबा, क्या मरा, तो देखा उस नदी के किनारे पर एक दरख्त है, पेड़ है, और उस पेड़ की टहनी पर एक बिच्छू है। वो हवा से बेचारा परेशान है, टहनी हिल रही है, कभी पानी में टकरा रही है, बिच्छू लटका पड़ा है, गिरने वाला था, पानी से भीग चुका है, गिरने वाला था, वो डूबने वाला था। सब मजाक बना रहे, सब हंसी कर रहे, ठिट्ठा कर रहे। जरा देख लो इसको, अल्लाह अल्लाह देख लो इसको, इधर कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में बिच्छू गिर जाता, बेचारा गोते खाने लगा, डूबने लगा, वो बिच्छू डूबने लगा। 10 लोग खड़े हुए तमाशा बनाए पड़े हैं, खड़े हो करके तमाशा बनाए पड़े हैं, मगर कोई बचाने वाला नहीं है। ये इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, इतने बड़े इमाम हैं, लोग इनकी जूतियां सीधी करते हैं, लोग इनके हाथ चूमते हैं, मगर इन्होंने नहीं देखा। उसको बचाने के लिए डायरेक्ट घुस जाते हैं, फौरन दरिया में घुसे, और घुसने के बाद बिच्छू को नीचे से हाथ डाल के उन्होंने हथेली पे उठा लिया है। जैसे ही हथेली पे उठाया, बिच्छू भी अपनी करनी से पास नहीं आया, बिच्छू ने भी उनकी हथेली पे डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो उनके तकलीफ हुई, उनके दर्द हुआ, जहर चढ़ा, मगर बिच्छू अपनी आनी से पानी नहीं आया, उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो इनके जबान से सी तो निकल गई, मगर फिर कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इन्होंने बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया। लोग कहने लगे कैसा इंसान है, इनको बिच्छू ने काट लिया है, मगर फिर भी इन्होंने बिच्छू को मारा नहीं है। लोग देख रहे हैं, और इमाम साहब, इमाम अहमद बिन हम्बल निकल के वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस निकल के आए इमाम साहब, अब फिर वो गिरने लगा, फिर वो हवा के झोंके आने लगे, फिर वो टहनी हिलने लगी। अब सारे लोग कहने लगे अब कौन बचाएगा तुझे, अब तो तुझे मरना ही है, तूने इमाम साहब के भी काट लिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर जो हवा का झोंका चला, वो बिच्छू गिर जाता है। जैसे ही गिरा बिच्छू, फिर गोते खाने लगा, मरने लगा, मगर उसकी कोई पुकार नहीं सुन रहा था। वो बिच्छू कह रहा था ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर ले, मुझे बचा ले। कोई सुनने वाला नहीं था। इतने में फिर इमाम साहब घुस जाते हैं, उनके कपड़े भीग गए। दोबारा फिर उन्होंने जब उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। तीसरी मरतबा के बाद जो इमाम साहब का खादिम था, जो अल्लामा साहब का खादिम था, उसने कहा हजरत अब मत जाना, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं इस बिच्छू को मार के फेंक दूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मैं तो बचाने के लिए गया। कहा हुजूर देखो ना, आप बचा रहे हैं और ये आपके डंक मार रहा है। प्यारो, इमाम साहब ने क्या जुमला दिया था, अगर उस जुमले की तुमने हिफाजत कर ली, उस जुमले को दिल की तख्ती पर अगर नोट कर लिया, तो तुम कामयाब हो सकते हो। तुम्हारी दुनिया संवर सकती है, तुम्हारी आखिरत भी संवर सकती है, तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन सकते हो। ऐसी बातों पर अगर अमल करो। सुनो इमाम साहब ने क्या जुमला बोला था। इमाम साहब कहने लगे, खादिम से बोले, उससे कहने लगे अरे तू क्या समझता है, इसने काटा है तो मैं इसे मार दूं। का हजरत इसे डुबो दो, इसे कुचल दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आप इसको मारते क्यों नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा अरे इसकी आदत बुरी है, ये डंक मारने की, मेरी आदत अच्छी है बचाने की। जब ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। ये अपनी बुरी आदत से बाज नहीं रह सकता, तो मैं अपनी अच्छी आदत से बाज कैसे आ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी आदतें बनाओगे
बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना प्यारो। तो वहां से ना अगर कुत्ता भी हो कुत्ता, उसको भी तकलीफ मत दियो। हमारे यहाँ क्या है, एक बात और बता दूं, एक बात और सुन लो। हमारे यहाँ पर क्या है, ब्याह होती है, ब्याह होता है, शादी होती है, शादी। और शादी में तुमने देखा होगा, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो, थोड़ी सी छूटन छाटन बच जाती है, थोड़े से खाना बच जाता है, हड्डी गुड्डी बच जाती है। जब मेरी तरफ, तो इनसे क्यों कह रहा हूं, उनसे ना, इनसे क्यों कह रहा हूं? तो मत, तो बस सुनते रहो ऐसे। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो, बड़ा प्यारा बोलता आज क्या हो रहा है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ गौर करो। अगर जरा सा वो बच जाता है, झूठन छाटन बच जाती है, अल्लाह अल्लाह एक तरफ डाल दिया जाता है। बोलो डाला जाता है या नहीं डाला जाता है? जब डाल दिया जाता है तो उसको खाने के लिए कुत्ते आ जाते हैं। बोलो आते ही नहीं आते? उसे कुत्ते खाने के लिए आ जाते हैं। मगर हमारा बाज बूढ़ा है, हमारा बाज बुजुर्ग है, उसका आलम यह है कि कुत्तों को लठ लेके डटा पड़ा है, कुत्तों को जूतों से मार रहा है, चप्पल से मार रहा है, कुत्तों को खाने नहीं दे रहा। इन बूढ़े बुजुर्ग से पूछो तुम खाओगे क्या इसे? इन बुजुर्ग से पूछो ये मेहमानों को खिलाया जाएगा? इन बुजुर्ग से पूछो ये किसको खिलाया जाएगा, किसको दिया जाएगा? अल्लाह के बंदो, अगर कोई जानवर खा लेगा, कोई कुत्ता खा लेगा, तो कम से कम उसका पेट भर जाएगा। बोलो भरेगा या नहीं भरेगा? मगर हमारे यहाँ तहजीब हट गई है, हमारे यहाँ तहजीब खत्म हो गई है। माशाअल्लाह इन्होंने खाना खिलाया है, शादी वालों ने बड़े अच्छे अंदाज में खिलाया। ये नौजवान बच्चे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में मैंने देखा है। वरना बाज जगह ऐसा आलम होता है, ऐसे लपट डुक्की होती है, और बाज इंसान उसे खाने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। डोंगे में से इतनी प्लेट में भर लेगा, इतनी भर लेगा, नियत खराब है, अब खाया नहीं जा रहा। एक दो बोटी खाई, एक दो टुकड़े खाए, बस इधर को फेंक रहा, उधर को फेंक रहा, बर्बाद कर रहा है। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं दिया जाएगा? ये सोचता है कोई हमारा बर्बाद थोड़ी हो रहा। अरे हो बेइज्जती हो, शादी वाले की बेइज्जती हो, दूसरे की बेइज्जती चाहोगे, अल्लाह तुम्हें हरगिज इज्जत नहीं देगा। अगर दूसरों की इज्जत चाहोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाज देगा। याद रखना मेरी इस बात को। बाज बुजुर्ग जो हैं कुत्तों के पीछे पड़े रहते हैं, लठ लेके कुत्तों को रखा रहे हैं। काय को? वो झूठन छाटन से। काय को? वो बचे हुए खाने को। कौन खाएगा? वो पांवों के नीचे आ रहा था, एक तरफ डाल दिया, कुत्ते खाने लगे। मुझे वो बात याद आने लगी। एक मुहद्दिस साहब हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस। उनका एक मुरीद है, वो कहने लगा हुजूर आप दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जब इंतकाल हुआ, वो कब्र पे जाकर के रोता था और कहता था हुजूर अपना दीदार करा दो, हुजूर दीदार करा दो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है, किसी के पेट पे लात मत मारना, सुनने की बात है ये। उन्होंने कहा को हुजूर दीदार करा दो। अब जब रात हो जाती है, ये ख्वाब में देखता है हजरत की कब्र को बिल्कुल क्यारी, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है, फूल पौधे हैं, खुशबू आ रही है। इसने पूछा हुजूर आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया, फूल पौधे कैसे बना दिए, खुशबू कैसे आई, जरा इतना बता दो। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं, सुनने की बात है। जो लोग कुत्तों को मार रहे हैं वो सुन ले, जो लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं वो सुन ले, जो पांवों से रिज़्क़ को कुचल रहे हैं वो सुन ले, वो लोग सुने जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं, बेटा मेरी अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई है। कहा वो कौन सी अदा है? कहा बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद जब मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा तो तुम भी मेरे पास मौजूद थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ वो कलम उठा करके लाओ, वो दवात उठा करके लाओ। वो कलम दवात लाई
मारी जाती है। कहा उसको उठा करके लाओ, वो उठा करके लाए। मुहद्दिस साहब जब हदीस शरीफ लिखने बैठे, वुजू बना लिया है उन्होंने, बावुजू बैठे हुए हैं, हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठते हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कलम को दवात में डाला। जैसे ही कलम दवात में डाली और डालने के बाद जब कलम पे रोशनाई लग जाती है, कलम की नोक पे रोशनाई लगी है, लिखने वाले थे कलम यहां पर लाए तो कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ जाती है और वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है, वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है। इन्होंने देखा मुहद्दिस साहब अगर चाहते तो उसे चुटकी मार के उड़ा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे हिला देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे झटका मार के गिरा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे फूंक मार के गिरा देते। दिल में ख्याल आया, उन्होंने सोचा इसे झटका दे दूं, दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं, मगर फिर ख्याल आया, फिर मुहद्दिस साहब बोले मैंने सोचा अरे ये पेट भर रही है, मैं कौन होता हूं इसके पेट पे लात मारूं, जरा पेट भरने दो। एक मक्खी लिखने वाले कलम पे बैठ के अपना पेट भरने लगी है। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक दिया, लिख नहीं रहे हैं और फरमाने लगे मैंने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि हिल जाए, कहीं मक्खियां उड़ जाए। उन्होंने कहा मैंने अपनी सांसें रोक ली और जैसे ही सांस रोकी वो मक्खी जो थी पेट भर के निकल जाती है और जैसे ही पेट भर के निकली अब वो मुहद्दिस साहब कहने लगते हैं अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान, सड़कड़े का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। बोलो आज के बाद किसी के पेट पे लात नहीं मारोगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दोगे, आज के बाद किसी को नहीं सताओगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद अपनी जबान से झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बात जब झूठ की आ गई है तो सुन लो, झूठ की बात आ गई है तो सुनो। अल्लाह वो इंसान कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे 50 मरतबा 10 मरतबा 20 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। बहुत बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह ताला की लानत पड़े। अल्लाह किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है जरा देखो, अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम और आप कितना झूठ बोल रहे हैं। और ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है, मोबाइल इसने तो मौलाना लोगों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने पीरों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने इमामों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने मुफ्तियों को भी झूठ बुलवा दिया है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल इससे बड़े बड़े मौलाना फंस चुके हैं। कहां पहुंच गए हजरत? अगर है दलपतपुर तो बता रहा गोविंदपुर पहुंच चुका हूं, अगर है रामपुर तो बता रहा है मुंडा पांडे पहुंच गया हूं। बोलो है कि नहीं ऐसा? कितने झूठ बोलते हैं, इमाम तक भी झूठ बोल जाता है, पीर भी झूठ बोल जाते हैं। मोबाइल के जरिए अगर कोई भी झूठ बोलता है, चाहे वो किसी के जरिए भी झूठ बोले तो झूठ तो झूठ है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। नबी ने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जबान की हिफाजत कर लो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, जन्नत की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। अगर तुमने हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। दूसरी शर्मगाह है, अगर शर्मगाह की हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। प्यारो अपनी जबान पे कंट्रोल करो। बाज इतना बोलता है, बड़ चौराहों पे बैठ करके बाज जितना बड़ा जाहिल है उतना ही बड़ा मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। और अगर कोई मोबाइल के जरिए अगर कोई मसला उसको मिल गया है, मसला अगर उसे हाथ आ गया है तो अब इमाम
इमामों से जाकर के टकराता है। अब इमाम साहब से पूछता, इमाम साहब बताओ, ये इस्लाह के लिए नहीं, इमाम साहब को चेक कर रहा है, इमाम साहब का इम्तिहान ले रहा है। ये देख रहा इमाम साहब कितने पानी में है। अरे तू जानता है उसके सीने में कुरान है, तू जानता है उसके सीने में अहादीस नबविया है। अगर वो आलिम रब्बानी है तो नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह अल्लाह गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। मुबारकबाद के लायक हैं शराफत हुसैन साहब। उन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर रसूलुल्लाह के जिक्र को, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल की है। उन्होंने भांगड़ा नहीं, उन्होंने डांस पार्टी नहीं, नाच गाने खेल कूद नहीं। हम दिल से दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदका व तौफीक इस शादी में बरकतें अता फरमा दे, इनके घर में बरकतें अता फरमा दे, पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, जो दो खानदान एक होने जा रहे हैं, रिश्तेदारी में मुंसलिक हो रहे हैं, ऐ अल्लाह तू इन दोनों खानदानों में मोहब्बत मवद्दत पैदा फरमा देना, और दूल्हा को दुल्हन और दुल्हन को दूल्हा मुबारक फरमा दे। ऐ अल्लाह इन्हें नेक और स्वाले औलाद से नवाजना। मेरे मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह हर तरीके की परेशानी से हमें और इन्हें सबको महफूज व मामून फरमा दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह।